वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास। आपके पास मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज संडे सक्सेस स्टोरी विथ सुष्मिता। एक बड़ा कार्यक्रम आज मैं करने जा रहा हूँ। एक ऐसी गांव की घटना, एक गांव की कहानी जो कि आपको आज बहुत अच्छा लगने वाला है और काफ़ी इंस्पायरेशन वीडियो है आज का आपके लिए, बहुत मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। जो कि आप जो बच्चे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं इस वर्ष, वो फर्स्ट सेमेस्टर का है या सेकंड सेमेस्टर का है, जिनको ये चीजें लग रहा हो कि अब हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में आ गए, अब हमें तो डायरेक्ट हिंदी मीडियम से थे और यहाँ जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में करनी पड़ रही है और कितनी चैलेंज हो रहा है मेरे लिए, मैं कैसे इसे क्लियर कर पाऊंगा। इन सभी तरह के प्रश्नों की जवाब आज की इस वीडियो में है। तो जो अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं, ये आप पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चे के लिए स्पेशल चैनल है आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जो कि कोई भी शो, कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट जब मैं आपके लिए लेकर के आऊं, सबसे पहले आपके मोबाइल तक सूचना मिले और उसे आप देख सकें, जान सकें। तो हम आज करते हैं संडे सक्सेस स्टोरी। जो संडे सक्सेस स्टोरी है हमारा, एक ऐसी कहानी जो कि आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। ऐसी कहानी, एक बेटी की कहानी जो कि सुदूर देहात गांव से हैं और फादर फार्मर हैं और वो जो हैं अपने मन में इच्छा रखती हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है। उनसे कुछ भी पता नहीं है, खाली सुना था कि इंजीनियर बहुत अच्छा है, उनकी जीवन बहुत अच्छा होता है, कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। और उस गांव से निकल करके पहली बार मैट्रिक परीक्षा जब पास करती है तो लोगों से पूछती हैं कि आप चाचा बता दो, भैया बता दो, मुझे इंजीनियरिंग करना है। गांव के लोग हंसते भी थे कि बेटियां कहाँ जाएगी इंजीनियरिंग करने, हमारे यहाँ तो मैट्रिक इंटर करके बेटियों की शादी कर देना होता है और ये बेटियां कह रही हैं कि हमें इंजीनियर बनना है। तो ये आश्चर्य था अपने आप में उस अभ्यर्थी के लिए, उसके लिए, उनके पेरेंट के लिए कि बेटिया मेरी क्या कह रही है, बेटिया मेरी क्या चाह रही है। और खुद से इसने किसी ने बता दिया कि देखो, आप शुरुआत यहां से भी कर सकते हो, मैट्रिक के बाद से भी। और पॉलिटेक्निक का परीक्षा होता है प्रत्येक साल बिहार सरकार के द्वारा, एंट्रेंस, उसकी फॉर्म आता है, फॉर्म भर लो और एंट्रेंस को जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो बिहार सरकार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मात्र 65 रुपया में इंजीनियर बन जाओगे। सुन के भी बहुत उटपटांग था, क्योंकि फीस भी 5 रुपया प्रति महीना के दर से, एक साल का फीस ही 60 रुपया, हर 5 रुपया एडमिशन फीस है, तो बहुत उटपटांग था। टोटल 195 रुपया 3 साल में पे करता है स्टूडेंट और एक इंजीनियर बन जाता है। और नौकरी जब होता है वो जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन के पद पर जो होता है, सभी तरह का अलग अलग ब्रांच में अलग अलग पोस्ट होता है। तो इनको लगा था उस समय सर शॉकिंग, लेकिन इसने मेहनत करके और जब क्वालिफाई किया और जब पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचा तो वाकई इनके लिए वो चीजें लग रहा था कि लोग जो कहते थे कहानी, अनसुनी कहानी, वो सामने में देखने को मिल रहा था। तो मैं उस अभ्यर्थी को आपके बीच लाना चाहूंगा और उनके माध्यम से ही आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीवन की कितनी स्ट्रगल हैं, कितनी संघर्ष हैं और क्या क्या चीजें इन्होंने करा और कैसे करा। तो आज की कहानी जो है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संडे सक्सेस स्टोरी विथ सुष्मिता। और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ सुष्मिता है और हम कोशिश करेंगे सुष्मिता के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। वेलकम सुष्मिता। Thank you, sir, for inviting me here. सुष्मिता, आपकी संघर्षों की कहानी मुझे सुनकर के बहुत ही आश्चर्य हुआ जान करके कि आप एक सुदूर देहात गांव से हैं, वैसी जगह से कोई पहचान नहीं, कोई बेटियां आज तक इंजीनियरिंग नहीं की और उस गांव की इकलौती बेटी हैं जो कि आप यहां तक अचीव की हैं। आपकी कहानी लगा कि मुझे अपने फ्लोअर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने दर्शकों के लिए मैं स्टोरी करूं आपके लिए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और पहली बार कब आपको लगा कि मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए। पहले तो मैं अपना नाम मेरा नाम सुष्मिता कुमारी है और मैं औरंगाबाद बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग था वो सारा गवर्नमेंट स्कूल से था। मैंने अपना पहले जो 10th था वो कंप्लीट किया गर्ल्स हाई स्कूल ओबरा से। फिर उसके बाद पता नहीं था कि आगे क्या करना है। तो फिर जो मेरे कोचिंग के सर थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम लोग ठीक ठाक हो पढ़ने में,
तुम्हारा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरवा देते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है एक्चुअली। तो फिर सर ने फॉर्म भरवा दिया। मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे गांव से ना तो किसी ने पॉलिटेक्निक किया था, ना ही किसी ने इंजीनियरिंग की थी। तो ये सब चीज़ मेरे लिए नया था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि उसमें क्या ब्रांचेज होता है, क्या स्ट्रीम होता है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता था। सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर फॉर्म भरा गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम आता है, मैं एग्ज़ाम दी। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा उसमें रिजल्ट होने वाला है, बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस था। तो फिर एंट्रेंस का एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट आया, उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया। रैंक बहुत ज़्यादा था, तब भी अनसर्टेनिटी थी कि उसमें मैं एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर फाइनली काउंसलिंग हुआ, मुझे कॉलेज अलॉट हो गया और मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर में एडमिशन मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। देन वहाँ से मैंने शुरू की। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत स्टार्ट हुआ यहीं से हुआ, क्योंकि मैं बिहार के बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से थी। सबको पता है कि बिहार में जो है वो इंग्लिश जो है कंपलसरी नहीं है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो वो कोई भी उस पर ध्यान से ना तो टीचर पढ़ाते हैं और ना ही कोई बच्चा पढ़ता है। वो सब लोग बस पास होने के लिए उसको किसी तरीके से कर लेते हैं इंग्लिश का। अभी मैं रुकना चाहूंगा सुष्मिता। जब आपने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर में, यस सर। तो मैं समझता हूँ कुछ समय सेशन आपका 15-18 था। यस सर, 15-18। 15-18 सेशन में आपने जब एडमिशन लिया तो ये पहला बैच था शिवहर कॉलेज के लिए। यस। अब यहाँ कहानी और मजेदार हो गया। स्टूडेंट भी पहली बार कॉलेज पहुंच रहा है, उस कॉलेज को भी पहला स्टूडेंट पहला बैच मिल रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वहां की सारी व्यवस्था, टेबल कुर्सी, बिल्डिंग भवन, मैनेजमेंट स्टाफ, कम सारे लोग ही नया थे। अब नौसिखियों की कहानी शुरू होता है। अब नौसिखिया सबको ही है, पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी, और कॉलेज कैंपस भी। तो अब देखिए सुष्मिता की संघर्ष बहुत ही जबरदस्त आपको लगेगा। तो आप जब कॉलेज में एडमिशन ली थी तो कॉलेज में क्लास वगैरह रेगुलर हो रहा होगा, या क्या क्या दिक्कतें था कॉलेज में, क्या क्या परेशानी आपको वहां झेलना पड़ा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके शब्दों से। एक्चुअली जब हम लोग एडमिशन लिए थे तो कॉलेज, जब मैं एडमिशन लेने गई ना, तो वहाँ पे मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं था। उसमें सिर्फ हमारे जो क्लर्क सर थे वही थे वहाँ पे जब मैं कॉलेज गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो पहली बार तो मेरा वहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचा, तो मैं रिटर्न आ गई। फिर वहाँ पे भी था कि अच्छा एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। मेरे पापा पूछे कि लोगी, क्योंकि वो काफ़ी दूर है शिवहर मेरे एक्चुअली गाँव घर से। से। तो वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पे तो यही डिसीजन था कि पहले एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन उस दिन मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचा, तो फिर मैं ऐसे ही वापस आ गई। फिर उसके बाद हुआ कि ठीक है, फिर मैं दोबारा गई, एडमिशन हुआ। मेरे कॉलेज में कुछ था नहीं उस समय, न्यू कॉलेज था। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी मेरे कॉलेज में, पानी का भी व्यवस्था नहीं था। लेकिन फिर हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, एडमिशन हुई। फिर जब पढ़ाई में जो दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोग का हिंदी मीडियम होने की वजह से ना, जो यहाँ पे आने के बाद हम लोग का पूरा चेंज हो गया था, इंग्लिश मीडियम हो गया। तो हम लोग के लिए यही प्रॉब्लम था कि इंग्लिश में समझे कैसे। पहले तो समझने का दिक्कत, फिर एग्जाम में लिखेंगे कैसे, कि उस चीज़ को अगर दिमाग में आंसर पता भी है ना तो वो कॉपी पे लिख नहीं पाती थी। तो वही जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दी तो उसमें मेरे 2 पेपर में क्रॉस हो गए। अब मैं रुकूंगा। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने जा रहे थे, आपको लगा कि मुझे एग्जाम में अपियर होना है अब, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कि मेरा एग्जाम क्या हो। तैयारी तो ठीक है, पर भी सब चीज लिए, लेकिन मन में प्रश्न आ रहा है अच्छा हम लिखेंगे क्या, है ना। ऐसी डर जो है बना था आपको शुरू में। बहुत मतलब डर नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे लोगों ने कह कर भेजा था ना कि अच्छा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लियो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं सेमेस्टर में, उनसे पेपर क्लियर नहीं होता है, तो फाइनली वो छोड़ करके आ जाते हैं। जब तो ऐसी बात जब मन में था आपको तो और ज्यादा डर लग रहा होगा कि अब वो तो हम तो परीक्षा दे कि ना दें। वो तो मेरे लिए सच हो रहा था, क्योंकि मेरे 2 पेपर में कैरी हो चुके थे, तो मुझे तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर में आपने मेरे फेल कर 2 पेपर दिया। में। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपको सुष्मिता बता रही हैं कि जब पहले सेमेस्टर की परीक्षा जब एपियर हो रहे थे और जब एग्जाम देने गए तो इनका क्या हुआ कि 2 पेपर कैरी हो गया। तो 2 पेपर कैरी होने के बाद प्रमोट तो ही हो गया अगले सेमेस्टर में, लेकिन 2 विषय इनका फेल हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का।
अब यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा। बच्चे कितने घबरा जाते हैं कि अब मेरा तो 2 पेपर फेल हो गया, पता नहीं इस पेपर में हम पास कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। वैसी स्थिति, वैसी हालात में अब मुझे क्या करना चाहिए? तो थोड़ा सुष्मिता से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पेपर को इन्होंने कब क्लियर किया और अंदर से कितना कॉन्फिडेंस अपने आप को लाया, और कब इनको लगा कि नहीं, मुझे हर सूरत में पॉलिटेक्निक को ब्रेक करना है, यहां से रिजल्ट बेहतर लेके जाना है और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना है, और आगे भी हम बहुत अच्छा करेंगे। तो हम थोड़ा सा इनसे और जानेंगे। तो फिर आपको 2 पेपर जब कैरी हुआ तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप गए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 5 पेपर क्लियर हो गया होगा, हाँ, मेरे तो तो उस समय थोड़ा बहुत खराब भी लग रहा होगा आपको। मेरे साथ जो मेरे रूममेट सब थे, सबका पेपर क्लियर हो गया, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th करके आते हैं, लेकिन मेरा 10th था तो मुझे मैथ से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। इतना ज़्यादा डर कि मतलब मैथ का पेपर आते, क्योंकि हम लोग 10th तक बहुत बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गई थी तो कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब ना सुन के ही मुझे बहुत एकदम लगता था कि मेरे से तो होगा ही नहीं। जब मैं कोचिंग करती थी तो टीचर बोर्ड पे लिखते थे और मैं कॉपी पे सिर्फ नोट डाउन करती थी। मुझे मतलब समझ ही नहीं आता था मैथमेटिक्स जो वाला जो पार्ट था, इसीलिए मेरे मैथ्स में भी कैरी हुए थे और सर्वेइंग जो पेपर था उसमें कैरी हुआ था। लेकिन दोनों फिर चीज एकदम नया है। ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें सर्वे का कोई मतलब नहीं। अब सर्वे में ही पढ़ने गए, सर्वे हो गया फेल। सर्वे तो सिविल वाले के लिए खास था, तो इनके लिए और चैलेंज हो गया कि अब तो ये विषय भी मुझे पढ़ना आगे नहीं है, इसमें फेल भी करके इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई ब्रांच जो होता है तो आदमी इंटरेस्ट लेके पढ़ता है कि मुझे तो इससे पढ़ना है, लगातार 6 सेमेस्टर तक अच्छा करना है, तो उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। और पहले सेमेस्टर ऐसा पेपर जिसमें इंटरेस्ट ना हो और ब्रांच ना हो, और उसमें जब फेल कर जाए कोई आदमी तो और ज्यादा हॉपलेस। तो आपको लग रहा होगा उस समय कि अब क्या करें नहीं करें, कैसा लगा कि हम पॉलिटेक्निक छोड़ दें या इसको कंटिन्यू करें? फिर आपने कैसे अपने आप को रीस्टोर किया, कैसे अपने आप को एनर्जी को लिया और फिर आगे की तैयारी शुरू की आपने? हाँ, तो ऐसा है कि जब हम लोग फेल करते हैं ना तो उस समय हम लोग को सपोर्ट का जरूरत होता है, जो कि मेरे पापा है, उनसे मुझे वो सपोर्ट मिला। वाह, वो बोले थैंक यू। कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारा कैरी हो गया है, ठीक है, तुम थोड़ा मेहनत ज्यादा करो, तुम अगले बार पास हो जाओगी। और वही हुआ। फिर मैं स्टार्ट की इंग्लिश पे थोड़ा वर्क, क्वेश्चन को ना लिख लिख के प्रैक्टिस की। एक क्वेश्चन को बहुत बार लिखी कि मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगी उस चीज को। तो फिर मैं वही लिख लिख के प्रैक्टिस की क्वेश्चन को। फिर अगले सेमेस्टर में मेरे 7 पेपर हो चुके थे, तो वो थोड़ा और भी ज़्यादा बर्डन हो गया था। लेकिन धीरे धीरे उसमें 6 मंथ का टाइम था, मैंने धीरे धीरे किया और फाइनली मैं सेकेंड सेमेस्टर में सारे पेपर में पास हो गई। मेरे लिए तो सबसे चलो, बड़ा थैंक यू। अचीवमेंट यही था कि मैं देखिए, पहला बार अचीवमेंट किसी को लगा कि नहीं, खुशी के मैंने 5 पेपर क्लियर सेकंड सेमेस्टर का भी किया, और क्या फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी पेपर क्लियर हो हाँ, गए? वो 7 पेपर में मैंने वाह, क्लियर गुड। कर दिया है। बहुत ज्यादा सेकंड आपको साहस मिला, और ये धन्यवाद आपके पिता को, ऐसे पेरेंट्स को, कि अपने बच्चे के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहते हों और मोटिवेशन देते हों, और अपने आप से अपनी एनर्जी अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हों मोटिवेशन के थ्रू। तो ये बहुत बड़ी बात था। और ये सोचिए कि जहां से ये चली हैं, एकदम सुदूर देहात, हम समझते हैं आप गांव से पहली बार कोई पॉलिटेक्निक करने आया होगा आपके यस पूरे सर, गांव में, बिल्कुल। बेटी खास करके। हाँ, बेटा तो हो सकता है, मे भी नो लड़का तो नो होगा। सर, मेरे यहाँ तो किसी लड़के ने भी अभी तक पॉलिटेक्निक ये सब कुछ नहीं, इंजीनियरिंग किसी का फील्ड ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं कि उसमें ब्रांच क्या होते हैं, पढ़ना क्या होता है। बस मैंने 10th के आप सोचिए कितना बड़ी बात है कि जिसके गांव से एक भी मैसेंजर मैसेज के रूप में नहीं हो कि उस गांव का कोई इंजीनियर हो, और उस गांव से कोई पहले ही इंजीनियरिंग किया हो या पॉलिटेक्निक किया हो, और वहां से पहली बार बेटी घर से निकली थी और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, और वहां से इनके लिए और ज्यादा बर्डन था, इनके कंधों पर और जिम्मेदारी था कि यदि ये अनसक्सेस होकर घर वापस होती तो शायद वहां की दोबारा कोई गार्जियन पेरेंट्स जो हैं अपनी बेटा बेटी को इंजीनियरिंग तरफ नहीं भेज पाता। इनके लिए एक और बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही था। तो मैं धन्यवाद आपको करता हूं। और ये चीज आपने जो बताया कि बहुत बड़ा मैसेज है आपके थ्रू उन बच्चों के लिए जो कि सुदूर देहात गांव से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, जहां अभी भी इंजीनियरिंग की मैसेज नहीं है, या जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं बच्चे, उनको कोई रास्ता नहीं है। तो जब सेकंड सेमेस्टर के बाद कंटिन्यू, मैं समझता हूं कि आप धीरे 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 आप एग्जामिनेशन की फॉर्मेट को समझ चुके थे, और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नो, उसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। फिर मैं थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी दी, उसमें मेरे एकदम डिस्टिंक्शन आए, मैं तो एकदम बहुत खुश हुई। जो मैं जब फर्स्ट टाइम कॉलेज थैंक यू। गई थी ना, तो वहां पे सर बोले क्या कि अरे तुम लोग ना जिंदगी में कभी तुम लोग से डिस्टिंक्शन नहीं आएगा। वो चीज उस समय था कि शायद सर सच ही कह रहे हैं।
लेकिन जब थर्ड सेमेस्टर में मेरे 76% आया तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मतलब इतने आए, शायद मैं अब ना डिप्लोमा कर लूंगी। देखिए ये जो मैसेज इन्होंने बताया बहुत बड़ी बात। वो जो सर लोग बोलते हैं कि तुमसे ये चीज नहीं होगा, तो वो आपको डिमोटिवेट नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि इसके अंदर वो एनर्जी आए कि सर ने कहा मेरे से नहीं होगा तो मैं कैसे नहीं करूंगा। जब आप छोटा होइएगा, जब बच्चा होइएगा, तो याद करिए अपनी बचपन को कि आप एक टॉफी यदि कहते हो पापा और मम्मी को लाने के लिए, यदि बोलते हैं कि नहीं ला देंगे, तो रोते 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 आपकी कल सुबह हो जाता था कि नहीं, जब तक टॉफी नहीं आएगा हम चुप नहीं होंगे। तो जिद्दी भी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अपनी कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, आप अपनी अच्छाई के लिए यदि जिद्दी हैं तो आपको सक्सेस निश्चित रूप से मिलेगा। और सुष्मिता ने यहां वो भी किया कि सर ने कहा है कि मेरे से नहीं होगा कैसे, और इसने जिद लिया, इसने प्रण थामा, है ना, और कोशिश किया कि नहीं मुझे बेहतर करना है। जो बच्ची फर्स्ट सेमेस्टर में 2 विषय में फेल करती हैं बेटी, और अगले सेमेस्टर से ऑल सब्जेक्ट क्लियर करते हुए विथ डिस्टिंक्शन पास करती हैं, ये अपने आप में चैलेंज था इस बेटी के लिए। तो मैं धन्यवाद करूंगा आपको क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा ये किया कि नहीं, हमें सरके से जो चीजें मिला है हम उसे करके दिखाएंगे कि नहीं मुझे बेहतर करना है। इसके बाद की जर्नी आप थोड़ा मुझे बताएंगे। आपने जो डिप्लोमा कर लिया, 18 में क्लियर हो गई, इसके बाद आपने क्या करा? 18 में फिर मैंने जब डिप्लोमा कर रही थी ना, तभी मैं सोच ली थी फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में लगभग कि मुझे ना इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे इससे आगे जाना है। तो वही मैं अपने दिमाग में था कि मुझे अब बीटेक करना है, तो मैं लेटरल एंट्री का तैयारी शुरू की। और फिर 18 में मेरा लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। फिर मैं अपना बीटेक का एडमिशन, बीटेक के लिए एडमिशन लिया पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। क्या रैंक था आपका एली में? एली में मेरा आरसीजी में 500 प्लस रैंक था, जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं फॉर्चुनेटली रोकूंगा। देखिए कभी जीवन में आप यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, एकेडमिक चल रहा हो आपका, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बराबर बना रहना चाहिए। आपकी जिज्ञासा ही आपको जो है एक आशा और उम्मीद देता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा। आपके अंदर वो जानने की ललक, समझने की ललक, किसी चीज को प्राप्त करने की ललक, वो बराबर बना रहना चाहिए। और सुष्मिता को लगा कि नहीं अब हम तो पॉलिटेक्निक कर लिए, चाहती तो इनके बैच के कितने बच्चे ड्रॉप भी किए होंगे। मैं समझता हूँ पॉलिटेक्निक के बाद जरूरत भी नहीं पड़ा हाँ, होगा। मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे उस समय सबका था कि जेई कर लो, 3 साल तो बहुत पढ़ लिया, अब जेई कर लो। टीचर भी यही सजेस्ट करते थे कि अब क्या करना, फिर से 3 साल बीटेक कर कर क्या करोगी। लेकिन जो एक दिमाग में होता है ना, मेरे अंदर जो वो था कि नहीं मुझे बीटेक करना है तो करना है। क्योंकि एक ग्रेजुएशन का मुझे चाहिए था कि नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ, वो वाली जो टैग होती है ना, मुझे वो चाहिए था। मैंने उसके देखो लिए बीटेक कितनी किया बड़ी है। बात की कि हमें ग्रेजुएट होना है और भी टेक्नोलॉजी से। और मुझे टैगलाइन चाहिए था, मुझे एक पहचान चाहिए था, मुझे एक पहचान चाहिए था कि मुझे ग्रेजुएट होना है और मुझे लोग इस रूप में जाने, डिप्लोमा इंजीनियर के रूप में नहीं, बीटेक इंजीनियर के रूप में जाने। ये बहुत बड़ी बात था और ये दृढ़ संकल्पित होकर इन्होंने कोशिश करा और लेटरल एंट्री की एग्जामिनेशन 2018 में दिया और इन्होंने क्वालिफाई किया। और इसके बाद इनकी एडमिशन जो होना होता है वो है आपका बीटेक कॉलेज में, है ना, पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक किया। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में ही आपने बीटेक किया? यस सर, मैंने वहाँ भी अपना सेम ब्रांच चूज किया क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज चाहिए था कि जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसको मतलब सच में मैं जानूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने डिप्लोमा कर लिया तो हो गया, बीटेक कर ली, मुझे वो सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए था। तो फिर मैंने अपना सेम स्ट्रीम रखा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, एंड मैं उसमें फिर अपना अभी मैं यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा सुष्मिता आपको। देखिए बच्चे बहुत सारे होते हैं, क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करते हैं तो उनके मन में कई ख्याल आने लगता है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शंस भी होता है बच्चे के पास। जब लेटरल एंट्री में आप एफियर होइएगा तो हाँ ऑप्शन होता है ब्रांच चेंज करने का, कि आप जो ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं बीटेक कोर्स में, तो हाँ आप ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं अपने ब्रांच को। लेकिन ये इनके अंदर एक जुनून था कि मेरी जो ब्रांच डिप्लोमा में थी, मेरी जो एक्सपर्टीज अभी तक है, इसी फील्ड में मैं बहुत आगे अच्छा करूंगा। और दृढ़ संकल्पित होकर के इन्होंने बीटेक कोर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को प्रीफर किया और वहां से बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो आप बीटेक में कितना परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए, कितना अच्छा रहा आपका बीटेक का जर्नी, थोड़ा वो भी बताएं। क्या वहां कुछ संघर्ष था आपके लिए? क्योंकि मैं समझता हूं कि पूर्णिया कॉलेज भी ये पहला ही बैच होगा। यस, वहां पे भी मैं एकदम आश्चर्यजनक। आप सोचिए जब पॉलिटेक्निक कॉलेज आई तो वहां भी फर्स्ट बैच,
कॉलेज नया, स्टूडेंट नया, सारी चीजें नया, मतलब जहां गई खुद की अपनी पहचान लिखती चली गई। ये पहचान सुष्मिता से कोई छीन नहीं सकता कि सीभर कॉलेज की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, ये बहुत बड़ी बात। उसी तरह पूर्णिया कॉलेज में भी मैं समझता हूं कि उसी समय एस्टेब्लिशमेंट था और फर्स्ट बैच 18 में ही हमको लग रहा है पूर्णिया स्टार्ट हुआ 17 में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन मैं लेटरल एंट्री से गई थी। हाँ, तो लेटरल एंट्री की पहली बैच थी। हाँ, मतलब वो भी बैच सेम हुआ, 17 से 18। 17 तो सेम ही हो जाएगा, 17-21 बैच होगा जो। हाँ, उसी 17-21 हम बैच लोग में ही एलिज होंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको मिला जीवन में कि दोनों जगह, और वो नई इंस्टीट्यूशन के साथ नई एक एकेडमिक जर्नी था इनका। तो वहां कैसा आपने फील किया बीटेक कॉलेज? आपने जब डिप्लोमा कर रहा था तो वहां भी कई कठिनाई हुआ होगा, फिर जब बीटेक कॉलेज में आपने गया तो वहां कैसा आपको लगा? हाँ, बेसिकली मैं ना सबको यही कहना चाहूंगी, जैसे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो तुम आपके जो कलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, वो बोलेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपको हमेशा ना अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो आपको उससे ना बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपका करियर सच में आगे अच्छा होने वाला है, आप इस बात को मान लीजिए। क्योंकि मैं अपने, मेरे भी ऐसे ही फ्रेंड लोग ऐसे ही बोलते थे कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, हाँ खराब रैंक होगा तभी मिला होगा, इस टाइप की बातें। लेकिन मुझे पता था कि ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मैं इसी से इंजीनियरिंग करना है। तो फिर मैं आगे उसमें अपना कंटिन्यू की और फिर अच्छे मार्क्स से फिर वहां से भी अपने बीटेक हाँ, कंप्लीट। मैंने अब देखिए बीटेक बहुत कंप्लीट कर बड़ी लिया। बात सुष्मिता ने बताई कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके चाहने वाले, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपको क्या कहते हैं, ये बहुत सुनने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, ये बहुत सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप अपने भाग्य की निर्माता आप स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं। अपनी लकीर लंबा खींचना आपको है, पहचान आपको स्थापित करना है, तो निर्णय आपका होगा। सुनना सबकी जरूरी है, लेकिन डिसीजन और निर्णय खुद की लेनी है। ये सुष्मिता ने निर्णय लिया कि नहीं, हमें अपने फील्ड में, अपनी एक्सपर्टीज में, अपनी ही ब्रांच में बहुत अच्छा करना है। तो आपने बीटेक जो है कंप्लीट आपकी 2021 में हुई, और उसके बाद सुष्मिता क्या फिर इसके आगे क्या आप करना चाह रही हैं? अ, जब मैं बीटेक कर रही थी ना, तो उस समय मतलब मुझे एक सर से मोटिवेशन मिला था कि सर बोले थे कि नहीं, तुमको ना गेट क्वालिफाई करना है। सर इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम आई एस शमशाद सर, उनको आप लोग शायद जानते होंगे। तो वही मेरे मोटिवेशन का रहे हैं कि हाँ तुमको ना अब आगे तुमको गेट क्वालिफाई करना है, तुमको आईएएस बनना है। तो मैं, मुझे ना वही चीज़ ना हमेशा मोटिवेट करती थी कि नहीं, अब मैं बीटेक में आ गई हूँ ना, तो मुझे सिर्फ नॉर्मली इंजीनियरिंग नहीं कंप्लीट करनी है, मुझे गेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो फिर मैं लगभग 5th-6th सेमेस्टर से मैं अपना धीरे धीरे बीटेक का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और फिर फाइनली 21 में हम पास हुए। उसके बाद फिर मैं गेट 2020 देखिए में क्वालिफाई। ये मोटिवेशन, एक मोटिवेशन एक गुरु दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, एक अच्छे फ्रेंड्स दे सकते हैं कि आपकी सक्सेस के लिए वो सोचते हैं। और बच्चे की परख होता है, जो कोई अच्छे शिक्षक होते हैं। आपके ये नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में सर पढ़ाते भी हैं, मिस्टर एमडी शमशाद सर, जो कि खास करके वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी महारत हासिल करके रखा है, वो भी ग्रामीण परिवेश से ही हैं, और वो आईआईटी इंदौर से पास आउट हैं, और उनका भी कम्युनिकेशन ही रहा है इंजीनियरिंग में ही। तो उनके लिए खास करके बहुत था कि नहीं, हमारे बच्चे भी बहुत बेहतर करें, बेहतर परफॉर्म करें। लगातार बच्चों के प्रति बहुत जुनून के साथ आप उनकी क्लास को भी, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, या थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, या जो सर से फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2, ट्रिपल ई FEEE करके फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पेपर है एक, वो पढ़ा होगा, तो सर को बहुत अच्छे से जान रहा होगा। बिल्कुल ही एकदम प्रैक्टिकल तरीके से क्लास पढ़ाते हैं बच्चों को, और बहुत ही, जो कि बच्चों की एकदम आसान से आसान तरीका हो समझने के लिए, उस सर का कोशिश रहता है। तो सर को भी धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि सर ने आपको इतना मोटिवेट किया और आप यहाँ तक की जर्नी को लेकर के, अपनी कैरियर को लेकर के एकेडमिक जर्नी में आए। तो आपने 2022 में एक बड़ी अचीवमेंट आपका है कि गेट क्वालिफाई किया। अब मैं थोड़ा यहां रोक कर बोलना चाहूंगा सुष्मिता, डिप्लोमा के बच्चा कभी नहीं सोचता ये सब चीजें, ये उसके लेवल से बाहर की बातें हैं। 3 साल आपकी हो गई भाई, डिग्री मिल गया, आधे से ज्यादा बच्चे घर जाकर सर्टिफिकेट लेके बैठ जाते हैं, उनका रहता है कि अब क्या करना क्या नहीं करना, क्या जरूरत पड़ा है हमारा।
और कुछ का रहता है कि नहीं मुझे करना है तो कुछ बीटेक करने लगते हैं, कुछ का रहता है कि नहीं हमको जल्दी, फैमिली इकोनॉमिकल स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, कहीं भी रोजगार मिल जाए, कहीं भी नौकरी मिल जाए, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन एक साधारण परिवार का बच्चा, उसकी जर्नी आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि जो मैट्रिक किया है उस गांव से, जहां से कोई पहली बार बेटी जो है मैट्रिक करके डिप्लोमा कॉलेज में आई है, उसके बाद पहली बार कोई बेटी बीटेक करने जा रही हैं, और पहली बार कोई बेटी आईआईटी की ख्वाहिश रख रही हैं, आईआईटी की ख्वाहिश रख रही हैं और आईआईटी कॉलेज से एमटेक करना चाह रही हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है उस समाज में, उस मैसेज के लिए, उस संदेश के लिए जो कि आप इस वीडियो से आज देख पा रहे हैं। तो हम थैंक यू बोलेंगे सुष्मिता को, धन्यवाद सुष्मिता को बोलेंगे कि आप कैरियर को और आगे ले जाइए, आपकी फ्यूचर ब्राइट हैं, आप एमटेक करें। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामना सुष्मिता, और सर से लगातार आपको गाइडलाइन जो मिल रहा है मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, हमारी भी जहां जरूरत लगे आपको निश्चित आपके साथ मैं खड़ा हूं। और मैं ऐसे बच्चों को सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी। निश्चित सुष्मिता के लिए एक बहुत बड़ी बात है अपने टीम की तरफ से कि आप जितनी बड़ी अचीवमेंट की हैं, ये शायद कोई बच्चा सोचता है, शायद कोई सोचता है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं। सर मैं जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं और चाहे डिप्लोमा भी कर रहे हैं, तो मैं उनको दो ही बात बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप इंग्लिश से ना डरो मत, उसको आप फाइट करो। कि आपको अगर लगता है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस करो, आप ना जरूर एक दिन कर लोगे और आपको ये इंग्लिश ना इतना हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस। दूसरी बात ये कि आप जो बच्चे डिप्लोमा करने आते हैं खासकर 10th करके, उनको मैथ से ना उनको मैथ का फोबिया होता है, डर नहीं, एकदम मैथ फोबिया बीमारी, हाँ वो बीमारी ही होता है जो मुझे बहुत भी बच्चे था। के हैं भी, बहुत बच्चे के हैं भी। क्योंकि हम लोग को जो डायरेक्ट आता है कैलकुलस, और फिर हम लोग बीटेक में आते हैं तो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हम लोग के लिए वो पास करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो आप ज़्यादा उससे डरिए नहीं, अगर मैं गेट क्वालिफाई कर सकती हूँ तो आप लोग भी एकदम बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के और लिए। सुष्मिता एक मिनट, आप सुष्मिता आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया बच्चों को कि आप जो इंग्लिश से डरे नहीं। जो हमारे खास करके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन लेते हैं सेकंड सेमेस्टर तक में ये परेशानी उनकी बना रहता है। थर्ड सेमेस्टर से कमोबेश बच्चे अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं, जो पढ़ने वाले खास करके बच्चे हैं। और ना पढ़ने वाले के लिए तो खैर उनकी समस्या फाइनल सेमेस्टर तक बना रहेगा और उनको क्या होगा नहीं बता सकते। लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी जहन में पढ़ने की ललक है, वो निश्चित रूप से अपने आप में सुधार ला करके इंप्रूव करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मैसेज है। और मैथ की जहां तक बात है कि मैथ रियल में बिहार का मैथ ऐसे बच्चा का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यदि आप बिहार से बाहर जाएंगे तो वहां के लोग बोलते हैं कि नहीं मैथ इनका बहुत अच्छा होगा। ये मैसेज था, तो प्लीज इस मैसेज को आप लोग बनाए रखिए। सुष्मिता का कहने का उद्देश्य यहाँ यही था कि मैथ हमारी पहचान थी बिहार की, उसे जाने मत दो। कम से कम मैथ से कमजोर मत बनो आप। इंग्लिश से कमजोर हो तो एक लैंग्वेज पेपर है, उसे ठीक किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैथ को जो फोबिया बनाए हो उसको मत बनाओ, और आप जो है बेहतर तैयारी करें। और कोई मैसेज हमारे बच्चों के लिए आप देना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे जो पॉलिटेक्निक में अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है उस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनके लिए, कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज ऐसा हो जो कि काफी उनको मोटिवेशन मिले, आप हाँ, कोई संदेश देना मैं चाहते जो हैं तो दें। बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं सबसे पहले तो उनको ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप आगे की सोच रहे हो, अगर आप अभी डिप्लोमा कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप आगे का सोचो। सिर्फ डिप्लोमा आपका ना शुरुआत हो सकता है, वो आपका एंड नहीं हो सकता है। तो आप इसको फर्स्ट स्टेप मानिए, ऐसा नहीं सोचिए कि मैंने 3 साल डिप्लोमा कर लिया बहुत है, ये बहुत बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले अपना डिप्लोमा कंप्लीट करो। आपको अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी तो अगर थोड़ा वीक है तो आप जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आप वहाँ से अपना जो है लोन ले सकते हैं और आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब तो इंजीनियरिंग का फी भी बहुत कम है, 2500 में एडमिशन हो जाती है। आप आगे की पढ़ाई के लिए जाइए, आप हायर एजुकेशन प्राप्त कीजिए, सिर्फ जेई बन के मत रहिए। आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं तो आप सच में इंजीनियर बनिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके परिवार को भी बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स इतना ही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू सुष्मिता। थैंक यू सर। और फिर हम लोग
एक नई स्टोरी लेकर के आएंगे। ये संडे सक्सेस स्टोरी प्रोग्राम नेक्स्ट एग्जाम 8 PM के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि कंटिन्यू नहीं था वहां, लेकिन ये नई प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक, जो बच्चों का पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए बनाया गया स्पेशल है। इस पर रेगुलर एवरी संडे सक्सेस स्टोरी, जो पॉलिटेक्निक के बच्चे पूरे इंडिया में अपनी पहचान स्थापित किए हों, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से कोई बड़े पोस्ट पर हैं, उन सभी स्टूडेंटों को मैं लाऊंगा और आप लोगों के लिए उन सारी संघर्षों की कहानी सुनाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा कि नहीं, आप कैसे अपने जीवन को, अपने कैरियर को कैसे अपनी मुकाम तक पहुंचाएं। इसकी लगातार कोशिश प्रयास हमारी जारी रहेगी। एवरी संडे हमारे संडे सक्सेस स्टोरी में आप सभी को स्वागत होगा, और एक हर रोज नए प्रतिभागी जो अपने जीवन को अच्छे तक पहुंचाए हैं, अच्छे संघर्ष करके अपनी मुकाम को हासिल किए हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले संडे एक नई स्टोरी के साथ। मिलते हैं। थैंक यू।